जय हिंद स्टूडेंट्स, एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं रजनीश कुमार आज आप सभी के लिए बहुत ही कॉमन और जनरल टॉपिक लेकर आया हूं। स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि कोई भी अगर रियल नंबर है और उस रियल नंबर की अगर डिग्री 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कोई भी रियल नंबर x है और उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या करते हैं 1। x कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल में जैसे लिखा मैंने 1 की पावर 0, ये भी 1 होता है। मैंने लिखा 10 की पावर 0, ये भी 1 होता है। मैंने लिखा 15 की पावर 0, ये भी 1 होता है ना। इन सभी केसेस के मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, बहुत बड़ी नंबर लिख दिया है ना, बहुत बड़ी नंबर लिख दिया और उसकी पावर अगर 0 कर दिया तो ये भी 1 हो जाता है। ऐसा हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। इन सभी चीजों को हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन अक्सर लोगों के बीच बना रहता है कि ऐसा हम क्यों करते हैं। कोई भी रियल नंबर है, अगर उसकी पावर 0 है, उसकी डिग्री 0 है, तो उसको हम 1 के इक्वल क्यों रखते हैं। ये कंफ्यूजन लोगों के बीच में अक्सर पाया जाता है। तो इसी को आज हम इस वीडियो में प्रूफ करेंगे कि किसी भी रियल नंबर की डिग्री अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 क्यों हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको समझ गए होंगे। तो देखो, जो रियल नंबर्स होते हैं, तो रियल नंबर्स में जो एक्सपोनेंट्स का एक लॉ है, उसका यूज से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। बच्चों, आपने बहुत पहले हमेशा छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा सभी लोगों ने कि अगर a की पावर m अपॉन a टू द पावर n है, ये हो जाता है a की पावर m माइनस n, है ना। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है फॉर रियल नंबर्स, है ना। क्या करते क्या है, अगर कोई सेम दो रियल नंबर्स हों, बेस सेम हो, उनकी पावर अलग अलग हो और डिवाइड कर रहा हो एक दूसरे को, तो क्या करते हैं, बेस में क्या लिखते हैं और बेस लिखते हैं और बेस में क्या, और उसकी पावर में हो जाए m माइनस n। न्यूमरेटर में से जो न्यूमरेटर की डिग्री होती है उससे डिनोमिनेटर की डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आसान सी बात है। इसको हम लोग पहले छोटे क्लासेस में हम लोग सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसी के यूज से हम इसको करने वाले हैं। अगर बच्चों देखा जाए, हम इसको ये मान लें, इफ m और n क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना। जब m और n इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी a की पावर m अपॉन a की पावर m। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, है ना। तो m की पावर दोनों आपस में कट के कितना हो जाएगा 1। अच्छा, a की पावर m अपॉन a की पावर m में अगर ये रूल लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस m, है ना। जहां पे n था, n की जगह पे m आ गया यहाँ पे, तो m यहाँ पर भी क्या होगा, m से रिप्लेस कर दिया जाएगा, n विल बी रिप्लेस्ड बाय m, है ना। जब m a की पावर m अपॉन a की पावर n होता था तो होता था a की पावर m माइनस n। जब यहाँ पे a की पावर m अपॉन a की पावर m है तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस m। ठीक। और आपको पता है, किसी नंबर को अगर उसी नंबर से डिवाइड किया जाए, कोई भी रियल नंबर है, अगर उसको सेम नंबर से डिवाइड किया जाएगा, सेम क्वांटिटी से डिवाइड किया जाए तो 1 हो जाता है। यहाँ पे a की पावर m को जब a की पावर m से डिवाइड करें तो 1 हो जाएगा। और इसको इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, तो 1 रहेगा ही। a की पावर m माइनस m कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ से आया ये, जो बहुत आसान सी बात है। कभी कुछ लोगों ने ध्यान दिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी ध्यान दिया होगा। तो जो एक्सपोनेंट्स का लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, उसको हम यूज करके इसको हम बहुत आसानी से डेराइव कर सकते हैं। तो बस प्रूफ हो गया कि अगर किसी भी रियल नंबर की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 0, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर m माइनस m, है ना। ये भी 0 ही लिखा हुआ है, माइनस m। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर m, है ना। पावर अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इसको अपॉन में लिख सकते हैं। जो ये रूल है, इसको हमने रिवर्स करके यूज कर लिया है। माइनस m था तो क्या कर लिया, a की पावर m अपॉन a की पावर m। यहाँ पे a की जगह पे 2 है, ये क्या हो जाएगा, a की पावर m, अगर a की पावर m से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 1, हो गया 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, है ना। तो आसान सी बातें हैं। कोई भी नंबर आप ले लीजिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूं 1000 की पावर 0, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1000 टू द पावर m माइनस m, है ना। 0 क्यों ऐसा किया, क्योंकि m माइनस m इज इक्वल टू 0। जो m माइनस m है वो 0 के इक्वल्स टू है, तो हमने 0 को m माइनस m से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 टू द पावर m अपॉन 1000 पावर m, ना, आसानी से।
ये क्या हो जाएगा, अगर किसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या डिराइव किया कि 1000 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। कोई भी नंबर हो, चाहे निगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, अगर निगेटिव नंबर के लिए आपको कंफ्यूजन है, निगेटिव नंबर के लिए भी हम देख लेते हैं, है ना। जैसे निगेटिव नंबर के लिए अगर देखना चाहें तो क्या होगा, कोई निगेटिव नंबर हमने ले लिया, जैसे मिल गया 5 की पावर 0, इसको क्या लिखते हैं -5 है ना, -5 पावर 0 तो आ जाएगा m माइनस एम, ये हो जाएगा -5 की पावर m अपॉन -5 की पावर m, है ना। इसी लॉ का यूज करके रिवर्स उल्टा यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा, अब सेम दो नंबर्स हैं, अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, नेगेटिव नंबर्स हो चाहे पॉजिटिव नंबर्स हो तो हो जाएगा -5 की पावर 0 इक्वल टू 1। इसके लिए भी हो गया, आसान सी बात है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो वैल्यू 1 क्यों हो जाती है। ठीक, तो आज से हम उम्मीद करते हैं आपको ऐसा कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप किसी के सामने अगर ये बात रखते हैं तो आप अपनी पूरी बात वहां पर रख सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो बच्चों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।